हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है वृत्त यानी सर्कल। तो वृत्त के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि क्लास से 10 तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आऊं और इस पे विशेष जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूं। वृत्त। देखिए, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, ये वृत्त है। देखिएगा, एक ये आपके सामने एक वृत्ताकार चित्र है, इसे बोलते हैं वृत्त। ठीक है ना। अब देखिए, वृत्त का जो कोण का मान होता है, इसमें टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री का। अब ये इसका है सेंटर पॉइंट, दिख रहा होगा। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर से वृत्त के किनारे का जो है दिया हुआ है, ये वाला, यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग संकेत में आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर, यानी कि रेडियस। और जब ये पूरा मिला दिया जाता है तो ये हो जाता है इसका व्यास, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी होती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। और वृत्त में ये आप कहीं से भी पॉइंट बना के ले सकते हैं, इसका दूरी हमेशा बराबर होता है। आप यहां से ऐसे ले लीजिए, तब भी इसका दूरी बराबर होगा। तो इसे कहते हैं व्यास। ये क्या हो गया? व्यास। और व्यास का आधा जो यहां से होता है केंद्र से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक त्रिज्या इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या जो होता है हमेशा व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या 7 मीटर होगा। यदि व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या 5 मीटर होगा। इस बात से क्लियर होता है कि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। तो ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट लेके चलते हैं तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। अगर त्रिज्या 10 मीटर है तो व्यास 20 मीटर होगा। यदि त्रिज्या 15 मीटर है तो व्यास 30 मीटर होगा। या फिर त्रिज्या 5 मीटर है तो व्यास 10 मीटर होगा। तो ये बात आप लोग समझ लें कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे बोर्ड पे लाइट आता है, क्योंकि अभी तक मैंने ज्यादा सेटअप नहीं लिया है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, वृत्त का त्रिज्या, ये फॉर्मूला मैं बता देता हूं। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या गुना 2 लिखिए, या फिर 2 गुने त्रिज्या लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। और पाई का मान बराबर जो होता है वो या तो 22/7 लिखिए या फिर 3.14। ये इसका हो गया फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वृत्त का परिधि क्या होता है? देखिए, वृत्त जो है चारों ओर का जो इसका है बाहरी किनारा, ये जो चारों ओर है इसको मिला एक जगह से, मतलब एक बिंदु से वापस घूम करके उसी बिंदु पे आते हैं, तो इसका जो कुल लंबाई होता है वो होता है वृत्त का परिधि। बोल सकते हैं एक तरह से कि अगर
ये जो किनारे किनारे की कुल लंबाई होती है ये होता है वृत्त का परिधि। और मैंने ये बताया था कि एक छोर से दूसरे छोर की दूरी जो होता है उसे कहते हैं व्यास, और केंद्र से एक छोर तक की दूरी जो होता है वो होता है त्रिज्या। तो इस टॉपिक में ये सारा फॉर्मूला है, तो इसे आप लोग क्लियर कर लें ताकि आप लोगों को आगे इस चैप्टर में जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया है, पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं या फिर 3.14। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या गुने 2 या फिर 2 गुने त्रिज्या। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कुल दूरी दिया रहेगा और चक्रों की संख्या पूछा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला और लिखते हैं, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि, यह फॉर्मूला होता है। यानी कि जैसे कोई क्या होता है कि कोई ए बिंदु से, मानिए ये बिंदु ए है, ए बिंदु से चलना आरंभ किया, अब पूरे एक राउंड कंप्लीट करके दोबारा ए बिंदु पे आ गया, ये उसका हो गया एक चक्कर। तो ठीक इसी तरह से इसमें चक्कर की संख्या पूछेगा और कुल दूरी दिया रहेगा, तो उस केस में क्या करना है कि फॉर्मूला जो बनेगा वो चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसे मैं मिटाऊंगा। अब चलिए 15 सेकंड का टाइम देता हूं, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। तो इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है। और क्षेत्रफल एक बात और बताना, तो क्षेत्रफल जो होता है ये बीच का एरिया होता है, ठीक है ना, बीच का भाग होता है, ये क्षेत्रफल हो गया वृत्त का। ये पूरे भाग जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये सब जो प्रश्न है ना वो क्वेश्चन जो आता है क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि बोल सकते हैं ये क्लास 10 तक के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर कंपैरेटिव एग्जाम का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता है कि कंपटीशन में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10, 12 करने के बाद 95% लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहां पे फिर से ये सब पढ़ना होता है। तो अगर आप पहले से ही इस चीज को बढ़िया से जानते हो तो फिर आपको कंपटीशन 75% आपका तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। 25% जो बचता है वो कंपटीटिव लेवल का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके लिए है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या 14 मीटर हो। प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्या 14 मीटर हो। तो इसको हल कैसे करते हैं सो देखिए। दिया है क्या, दिया है त्रिज्या बराबर 7 मीटर, ठीक है। अब निकालने बोला है क्षेत्रफल, तो हमको पता है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो बताया था मैंने 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो 7 को 2 बार रखेंगे, 7 से कैंसिल हो गया, एक बच गया 22 सता 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक एग्जांपल इसका, आप लोग देख कर समझ सकते हैं। और अगर लाइट से ना दिखे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उतना तो आप लोग जानते हैं गुना भागा करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
धीरे धीरे समय निकाल के इसके लिए मैं पूरी तरह से एक कंप्लीट क्लासरूम बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों के लिए हर तरह से कोई भी जो टॉपिक रहे उसे मैं अच्छी तरीका से समझा सकूं। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। और ये याद रखना है कि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो हम लोग का जो इसका यूनिट होता है, जो इकाई होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये हमेशा लगाना है। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर देंगे। तो ये गलती आप लोग ना करें कि स्क्वायर छोड़ दे या फिर गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। सही बना करके भी इसे रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन मैं 2-3 ही एग्जाम्पल लेके चलूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। और मेरे चैनल गायत्री एकेडमी आप लोग देखते रहिए, उसमें हर समय कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वृत्त का परिधि निकाले यदि त्रिज्या 7 मीटर हो। ठीक है, वृत्त का परिधि निकाले यदि त्रिज्या 7 मीटर हो। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, ज्यादा लंबा ना बने वीडियो, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 का 2 होगा, पाई का मान बता चुके हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22, 2 से कितना होता है 22 गुना 44 मीटर। इसमें इसका कोई इकाई नहीं है, सिर्फ मीटर लिखाएगा। तो आप लोग देखिए, ये हो गया वृत्त का परिधि। क्षेत्रफल निकालने पर ही हम उस पे स्क्वायर देंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देंगे। देख लीजिए 44 मीटर आ गया। ये दूसरा एग्जांपल है। शायद आप लोगों को इधर सॉल्यूशन ना दिखे तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो उतना। चलिए दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसी पे तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। वैसे बच्चे जो मैथ में कमजोर हैं वो बेसिक पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग करेंगे तो मैथ में धीरे धीरे खुद से आप लोग स्ट्रांग हो जाइएगा। तो तीसरा एग्जांपल है, वृत्त का व्यास 14 मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। ये प्रश्न है। इस बार देखिए क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। इससे पहले मैंने क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, तो वो आसान है, बन जाएगा तुरंत। लेकिन इसमें बहुत से बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि व्यास त्रिज्या के बदले में ही रख देते हैं, तो ये गलत है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो इसका है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पता है आप लोग को, आर का वैल्यू हमें चाहिए। तो प्रश्न पढ़ के देखते हैं तो कहीं पे भी आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो ये तो बनेगा भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये हो गया अब कि पहले मैं आर का वैल्यू निकालूंगा। तो अब आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आपको लिखाया गया है आर बराबर व्यास बटा 2 होता है। आर का मतलब त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है व्यास बटा 2। अब व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि त्रिज्या बराबर, हमें पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास का वैल्यू 14 मीटर है, ये 2 काट दिया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब निकाल देंगे क्या, क्योंकि हमें तो त्रिज्या चाहिए था, त्रिज्या तो मिल गया है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7 आया, 7 के कैंसिल कर दिया है, तो 22 154 मीटर स्क्वायर। ये था तीसरा एग्जांपल, जिसमें सीधे तौर पे त्रिज्या ना दे करके मैंने व्यास रखा है, और व्यास के बाद मैंने क्या किया है, त्रिज्या निकाला है। क्योंकि त्रिज्या जब भी निकलेगा तो व्यास से ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं त्रिज्या का फॉर्मूला लगाया मैंने, 7 मीटर त्रिज्या मुझे मिल गया। तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके मैंने इसको हल किया और इसका मान भी आ गया। यहाँ पे लाइट लग रही है तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ।
154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है, मेरे साथ बने रहिए, आपको और भी आसान तरीके से मैथ बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाता है, वृत्त का त्रिज्या 28 नहीं देते हैं, 14 मीटर हो तो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया। देखिए ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था ये उसके लिए है। यदि कोई व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाता है, वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर हो तो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मॉर्निंग में सब लोग फील्ड में दौड़ने के लिए जाते हैं, तो फील्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह देखा गया है कि राउंड होता है, ठीक है, एक गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो उस पर जो दौड़ने का ट्रैक बना हुआ होता है वो वृत्ताकार होता है। तो कोई व्यक्ति 5 चक्कर लगाता है, कोई 10 चक्कर लगाता है, कोई 7 चक्कर भी लगाता है। तो उस तरह के प्रश्न के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को लेके आया है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और आप लोग को अच्छी तरह से समझा दूंगा ताकि इस तरह का प्रश्न आप लोग से ना छूटे, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है और वैसे बच्चे जो नवोदय का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बच्चे जरूर देखें और अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या क्या गया है, त्रिज्या दिया गया, ठीक है, त्रिज्या 14 मीटर है और चक्रों की संख्या कितना है, 5 दिया गया है, 5। अब मुझे फॉर्मूला ये नहीं बताया गया है कि कुल दूरी का फॉर्मूला लिखिए। मैंने बताया था चक्रों की कुल संख्या बराबर कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि। मैं इसी फॉर्मूले पे इसका मान रख करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला से पता है चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि। अब देखिए क्या करते हैं, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसी के सामने हम इसको रखेंगे। वैसे बच्चे जिनको ये बात समझ में नहीं आता है वो खास करके ध्यान दें। आप लोग अक्सर स्कूल में एग्जाम देने जाते होंगे तो कहा जाता है कि आप लोग अपने रोल नंबर के अनुसार बैठे, जहां पे आपका रोल नंबर चिपकाया हुआ है बेंच पे, अपने रोल नंबर के अनुसार बैठे। अगर मेरा रोल नंबर 15 है तो मैं बेंच पे जाके देखूंगा कि रोल नंबर 15 कहाँ पे चिपका हुआ है, जहां चिपका रहता है वहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं कि 15 की जगह मैं 18 पे जाकर बैठ गया, 20 पे बैठ गया, तो ये गलत है। तो ठीक उसी तरह से कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि किनका मान कहाँ पे रखना है, मतलब किसका मान कहाँ पे रखना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चक्रों की संख्या 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 रख दिए, त्रिज्या 14 दिया हुआ है तो यहाँ रख दिए। वैसे नहीं होता है, हमें जो जहां लिखा हुआ है उसी के सामने उसका वैल्यू भी रखना है। अब सपोज मानिए यहाँ पर दिया हुआ है, मानना क्या है, देखिए चक्रों की संख्या लिखा हुआ है तो चक्रों की संख्या कितना है, 5 है, तो यहाँ मैंने 5 रखा, बराबर है, बराबर दिया। कुल दूरी तो हमें पता नहीं है, कुल दूरी तो निकालने के लिए बोला है, तो चलिए कुल दूरी को वैसे ही छोड़ देते हैं, कुल दूरी छोड़ दिए। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सबको पता है। तो 2 पाई आर है ना, तो चलिए 2 पाई आर मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये अंश में है ये हर में है, तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अंश हो गया ये हर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बढ़िया समझिएगा।
तो 5 इंटू 2πr बराबर कुल दूरी। अब 5 का 5, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया गया है 14 बराबर कुल दूरी। 7 से कट गया 2 बार में, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 22 को 20 से गुना करने पे कितना आता है 440 आता है। 440 मीटर आ गया कुल दूरी। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जो व्यक्ति है वो 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है 440 मीटर। आप इस सॉल्यूशन को देख करके समझिए, ताकि इस पे और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सके खुद से। प्रश्न पता चल रहा है ना? चलिए ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूं। ये था आज का टॉपिक वृत्त, जो कि क्लास 10 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे 10th 12th के बाद, वो लोग के लिए खास मेरा ये रहेगा कहना कि अभी से ही ये सारे टॉपिक को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करें तो आप लोग को ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर आप लोग अभी अच्छे तरीका से पढ़ते हैं तो फिर आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम 70 से 80% समझिए तैयारी हो चुका है। 20% आपको तैयारी करना है, जो कि वहां पे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है, तो वहां कॉम्पिटिटिव होगा ही। कंपटीशन आपको और स्टूडेंट से भी होगा, तो वहां पे क्वेश्चन 20% जो होता है थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो बेहतर होगा कि आप लोग अभी से ध्यान दें। और इसका एक पीडीएफ भी मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व करके समझ सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल है गायत्री एकेडमी 2022। आप इसे सर्च करें अपने टेलीग्राम पे और ज्वाइन जल्दी से करें। इसमें आपका हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न या पीडीएफ जो भी हो सके मैं अवेलेबल करवाते रहता हूं। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।